तरबूज फिर बना जानलेवा। तरबूज ने उजाड़ा परिवार। तरबूज ने छीनी पिता की जान। बेटे के लिए भी काल बना तरबूज। जिस तरबूज को आप और हम बड़े ही शौक से खाते हैं, वही तरबूज अब जानलेवा हो गया है। एक तरबूज ने परिवार उजाड़ दिया। एमपी के श्योपुर से ऐसी दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने फल और खाद्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर लोगों के मन में डर पैदा कर दिया। सवाल यह है कि खाएं तो क्या खाएं? दरअसल सीने में जलन से राहत पाने के लिए पिता और बेटे ने तरबूज खाया था, लेकिन वही तरबूज उनके लिए काल बन गया। घटना के बाद लोग बाजार में बिक रहे तरबूजों पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों को शक है कि तरबूज में जहरीला तत्व और केमिकल हो सकता है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। तो अब ये पूरा मामला क्या है, ये जानते हैं और डॉक्टर्स का क्या कहना है वो भी समझते हैं। दरअसल इंद्र कुमार परिहार अपने परिवार के साथ श्योपुर में पेट्रोल पंप के सामने किराए के मकान में रहता था। वो पेशे से ड्राइवर था। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात इंद्र कुमार और उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। रात में दोनों ने कद्दू खाया था। परिवार ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे उनके पिता और भाई को बेचैनी हुई और गला सूखने लगा। सांस लेने में तकलीफ भी हो रही थी। इसके बाद बेचैनी की शिकायत की गई, जिसके बाद इंद्र कुमार और उसके 21 साल के बेटे विनोद ने तरबूज खाया, जिसके कुछ समय के बाद ही उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। परिवार को कुछ समझ नहीं आया और वो घबराने लगे। हालत गंभीर होने पर दोनों को श्योपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत में इंद्र कुमार को कोटा रेफर कर दिया गया। वहां ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया, जबकि बेटे विनोद की हालत नाजुक बनी हुई है। इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतक इंद्र सिंह परिहार अपने पीछे पत्नी संगीता, बेटे विनोद को छोड़ गए हैं, जिसकी हालत नाजुक है। राजा और देवा को भी वो छोड़ कर गए हैं। अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक फल जानलेवा बन सकता है? क्या बाजार में वाकई में केमिकल वाले तरबूज बिक रहे हैं? हालांकि इस घटना को लेकर डॉक्टर ने क्या कुछ कहा है वो भी जानते हैं। श्योपुर के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आरपी गोयल का कहना है कि मौत तरबूज खाने से नहीं हुई। इनकी तबीयत रात में ही खराब हो गई थी। तरबूज तो इन्होंने बाद में खाया। इन्होंने रात में कद्दू खाया था। हालांकि सवाल ये भी है कि फूड पॉइजनिंग होती तो क्या दूसरे परिवार वाले बीमार नहीं होते? ऐसे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये मौत तरबूज से हुई है या फिर इनकी जान जाने की कोई और वजह है। वैसे ऐसा ही मामला पिछले दिनों मुंबई से भी सामने आया था। मुंबई में तरबूज खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद लोगों में दहशत फैल गई थी। हालांकि बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि खाने में जिंक फॉक्साइड यानी कि चूहे मारने की दवा मिलाई गई थी, जिसके बाद इस मामले ने सभी को हैरान कर दिया था। हालांकि तरबूज से जुड़ा मामला कोई नया नहीं है। पिछले साल भी इस तरबूज ने लोगों को डरा दिया था और ये मामला मध्य प्रदेश से ही सामने आया था। एमपी में तरबूज खाने से पिछले साल भी छिंदवाड़ा में हड़कंप मच गया था। यहाँ बड़ी माता मंदिर के पास रहने वाले 27 साल के सिद्धार्थ तम्रकार की मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया था कि सिद्धार्थ ने दोपहर में खाने के बाद तरबूज खाया, फिर वो सो गया। जब वो नहीं उठा तो परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इन घटनाओं के सामने आने के बाद लगातार सवाल यही है कि क्या तरबूज वाकई में जानलेवा है? आखिरकार लोग खाएं तो क्या खाएं? क्या सभी चीजों में मिलावट है? क्या वाकई में बाजार में केमिकल वाला तरबूज मिल रहा है? असली और नकली की पहचान कैसे की जाए? इन्हीं सवालों के बीच में डॉक्टर्स भी लगातार
हैरान करने वाला खुलासा कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बाजार में केमिकल वाला तरबूज मिल भी सकता है, लेकिन इससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि तरबूज खाने की वजह से ही लोगों की जान जा रही है। फिलहाल जो श्योपुर से मामला सामने आया है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिरकार पिता की मौत कैसे हुई और बेटा किस वजह से जिंदगी की जंग लड़ रहा है।